दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड की। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का डेट है 16 जुलाई 2022। और इन्फोसिस एक भारत के बहुत बड़े कंपनियों में से एक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिसके आजकल तो बहुत बड़े बड़े कंपनी जो हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी, उनका अट्रेशन रेट वैसे ही ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी इन कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आज। और जैसा कि आप जानते हो कि जो चीज़ मैं रियल टाइम फेस करता हूँ और उस पर एनालिसिस करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मैंने इन्फोसिस में इंटरव्यू दिया था अप्रैल में। ठीक है, मेरे को मई में ऑफ़र आया। ठीक, जब इंटरव्यू के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसमें आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आपका करेंट सैलरी क्या है, वो सब को एक फॉर्म देते हैं, उसमें सबमिट करना रहता है। फिर आपका HR राउंड होगा। ठीक है, तो HR राउंड में और वही जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको एक होप रहता है कि मतलब कि हाँ, मेरा चलो एक कंपनी में हो गया है। ठीक है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपन को। जैसा कि मेरा तो ऐसा ही कंसेप्ट है कि जब भी ऑफर लेटर आता है किसी भी कंपनी से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। इंटरव्यू क्लियर किया है, एक समय था जब एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होती थी। ठीक है, डेट्स ऑल गुड। सो तो होप रहता है, तब आपको HR राउंड के लिए कॉल आता है तो HR आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, नहीं सॉरी, करेंट सैलरी। तो आप बताइएगा कि आपका जैसा है 15 लाख है, 17 लाख है। ठीक है, तो और इतना एक्सपीरियंस, इतना साल का एक्सपीरियंस है। तो इन्फोसिस आपको HR राउंड में अगर आपका सैलरी 15 लाख है तो आपको ऑफ़र करेगी कितना, 15 से भी नीचे। पहली बात यह है, बोलेगा कि हमारा रेंज नहीं है। और दूसरा, आपको ये मतलब 15 से ज़्यादा बोलेंगे कि 15.5 और 15.8 पे ज्वाइन कर लो और 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे। ये हाल है, क्या हम बताएं। मतलब नाम बड़े बड़े और इनके काम ऐसे हैं। पहली बात यह है कि जब हम डॉक्यूमेंट तुमको भेजते हैं, जब मैनेजरियल राउंड हो जाने के बाद, और मैनेजरियल राउंड में भी पूछते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी और ये क्या है, तो ऐसा करो कि ये कॉल करके बोलो कि नहीं हो सकता है, या तो शेड्यूल मत करो। ठीक है, और यही चीज़ है। या तो तुम जब देखते हो कि तुमको मतलब कैंडिडेट का इंटरव्यू जब शेड्यूल करते हो उसी समय पूछो, कि कैंडिडेट से फ़ोन करके पूछो या कैंडिडेट से ईमेल में पूछो, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड CTC, व्हाट इज़ योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, बिना मतलब का टाइम किसी का वेस्ट नहीं होगा, ना कैंडिडेट का वेस्ट होगा, ना तुम लोग का, आप लोग का वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये फालतू में, ये जो फालतू में जो इंटरव्यू दे दो, उसके बाद जब ऑफर लेटर रिलीज होने का टाइम होता है तब बोलोगे कि नहीं, हमारा बजट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। भाई, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना दोनों लोग का। या तो ये पहले ही पूछ लो। यही मैं इन्फोसिस को हाईलाइट किया हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो बोलते हैं कि आपका नहीं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बड़े बड़े जिनका नाम बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं पता है कि आपका अगर पैकेज, आपका करंट सैलरी अगर 15 LP है तो आप 14.8 पे ज्वाइन कर लो, आपको ज्वाइनिंग बोनस दे देंगे 2 लाख का। 15 लाख है तो 16 पे ज्वाइन कर लो, 15.85 पे ज्वाइन कर लो। अरे कैसे, कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइन करेगा अभी बताओ, 2022 में कौन ज्वाइन करेगा। और जो ज्वाइन करेगा उससे बड़ा चूतिया तो कोई होगा नहीं, पहली बात ये है। ठीक है, और रिसेशन विसेशन ये सब जो है ना भाई, सब कहावत होता है ना, जब टैलेंट होगा ना यहाँ पे, ठीक है, और रिसेशन होगा तो क्या होगा, जिस पैकेज में आज काम कर रहे हो उससे 5 लाख कम में हम ज्वाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये सब कहने की बात है, ये सब आदमी को पता नहीं क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आता है कि जब क्यों इंटरव्यू शेड्यूल करना है भाई। जब कैंडिडेट का सैलरी तुमसे मैच नहीं कर रहा है, तुम दे नहीं पाओगे, तो तुम उसका दो दो राउंड लोगे, 3 राउंड लोगे, टाइम वेस्ट होगा। होप एक कैंडिडेट में होता है
फालतू का होप ये सब बंद करो। और हम बोल रहे हैं भाई, अगर तुम पहले से ही सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो इन सब टाइप की कंपनी को टारगेट मत करो, और इनके पीछे किसी को सीवी में मत भेजो कि ऐसे ऐसे कंपनी को, और अप्लाई भी मत करो। कॉल आए तो मत तो ये वो करो, क्योंकि तुम्हारा जो भी सैलरी होगा उतना भी नहीं दे पाएंगे ये लोग। आजकल ये चल रहा है। तो डियर इन्फोसिस, आप एक चीज़ अच्छा से देख लीजिए कि आपको मतलब कैंडिडेट से ये सजेशन है, बहुत बड़े कंपनी है तो थोड़ा रेपुटेशन भी मेंटेन करना चाहिए। और इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले और HR राउंड तक बात जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लिया जाए कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आपका करंट CTC क्या है। जब मैच हो रहा है देन यू कैन गो अहेड, अदरवाइज ख़त्म करो कहानी। दैट्स ऑल। चलो बाय बाय।